बुलंदशहर के खुर्जा पहुंचे बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद। गौतम बुद्ध नगर प्रत्याशी राजेंद्र सोलंकी के लिए गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र खुर्जा में मांगी वोट। लोकसभा चुनाव में जीत के लिए बसपा के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। प्रेस वार्ता में बोले आकाश आनंद, भाजपा की सरकार को अब 10 साल हो गए शासन में रहते हुए। अब उन्हें ये नहीं बोलना चाहिए कि और पार्टियां क्या कर रही है, उन्हें अपने कामों के बारे में बात करनी चाहिए। भाजपा को अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर लोगों के बीच जाना चाहिए। जनता का काम है जज करना। सपा के प्रत्याशी बदलने के सवाल पर बोले, मैंने सुना है वो एक सीट पर चार सीट पर कमिटमेंट करते हैं। जो इलेक्शन नहीं लड़ा सकता, जो पार्टी नहीं चला सकता, वो सरकार क्या चलाएंगे। प्रधानमंत्री किसके बारे में क्या बोलते हैं वो प्रधानमंत्री जी जानते हैं, हम तो उनके मन की बात जान नहीं पाए। भाजपा जो करती आई है 5-7 सालों में वो जनता बखूबी देखती हुई आई है। विपक्ष के नेता भले ही करप्शन में लिप्त हो, वह बीजेपी की पार्टी में आकर विचारों पर ना कोई ईडी का कैसे होता है ना इनकम टैक्स का, ये तो जनता देख ही रही है। इस पर हमारा कोई कमेंट बनता नहीं। सलाम व नमस्कार साथियों, कैमरा मत हिला। आप सब लगा बहुत ज्यादा थक गए, बहुत देर से आप गर्मी में इंतजार कर रहे हैं, बट एक बार मुस्कुरा के जय भीम बोल दीजिए तो समझ जाऊंगा कि आपने मेरे लिए जो इंतजार किया आपका वक्त जाया नहीं जाने दूंगा। एक बार मुस्कुरा के जय भीम। साथियों, आपकी शक्ल पे जो मुस्कुराहट है और ये जो दिल से जय भीम निकला है, इसी के लिए मान्यवर साहब श्री काशीराम जी और मायावती जी ने, आदरणीय मायावती जी ने अपनी पूरी जिंदगी त्याग दी। तो कभी भी कितनी भी मुश्किल हो, कितनी भी गर्मी हो, कितनी भी दिक्कतें हो, कभी मुस्कुराना बंद मत कीजिएगा। आप अपने लिए नहीं, अपने समाज के लिए मुस्कुरा रहे हैं। साथियों, आज आप सब इतनी बड़ी संख्या में यहाँ मौजूद हैं। हमारी माताएं बहनें, हमारे बड़े बुजुर्ग और हमारे युवा साथी, आप सब जो आज इतनी बड़ी संख्या में यहाँ मौजूद हुए हैं, हम सबको सुनने के लिए मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। साथियों, इससे पहले मैं अपनी बातें आप लोगों के बीच में रखूं, मैं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री, मैं पूर्व सांसद आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को तहे दिल से धन्यवाद, मैं उनको नमन करता हूँ, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बामसेफ, DS4 व BSP के जन्मदाता एवं संस्थापक मान्यवर साहब श्री काशीराम जी के बताए हुए रास्ते पर चलकर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के मानवतावादी व आत्मसम्मान एवं स्वाभिमान के मूवमेंट के लिए समर्पण कर दिया। तो बहन जी का और मान्यवर साहब श्री काशीराम जी का मैं दिल से नमन करता हूँ। साथियों, उत्तर प्रदेश जैसे विशाल व महत्वपूर्ण राज्य के 4 बार में BSP की सरकार बनाकर खासकर बहुजन समाज के लिए ऐसी मिसाल है जिससे प्रेरणा लेकर करोड़ों लोग यहाँ सामाजिक परिवर्तन व आर्थिक तरक्की के मिशनरी कार्य में जुड़े हुए। इतना ही नहीं बल्कि मैं खुद उनके इस नेतृत्व से प्रेरित होकर BSP मूवमेंट से जुड़ा और उनके पदचिन्हों पर चलकर उस मिशन दायित्व कार्य व फर्ज को पूरा करने की पूरी कोशिश करता रहूंगा, जिसके लिए बहुजन समाज के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने अपना आजीवन कड़ा संघर्ष करते करते निकाल दिया। साथियों, हमारी पार्टी के लिए पिछले कुछ समय से विरोधी पार्टियां बहुत सारे प्रोपेगेंडा, बहुत सारी टाइप की अफवाहें फैलाते आए ताकि हमारे कार्यकर्ताओं का, हमारे कैडर का मनोबल टूट सके। परंतु मैं उनमें से एक बहुत महत्वपूर्ण चीज के ऊपर आज आप सबके सामने बात रखना चाहूंगा। इस बात से कुछ लोगों को दिक्कत होगी, इस बात से कुछ लोगों को लगेगा
कि ये भैया को मंच पे नहीं बोलना चाहिए, परंतु आज मैं अपने लोगों के बीच में हूँ तो मैं आज अपनी बात रखते वक्त बिल्कुल भी हिचकिचाऊंगा नहीं। साथियों, कुछ पार्टी विरोधी लोग हमारे कैडर, हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में जाकर बोलते हैं कि भाई बसपा पिछले कुछ सालों से इसलिए नहीं तरक्की कर पा रही क्योंकि वो किताबों के बोझ में दबी है। साथियों, जो ये बोलते हैं उनको आज हम जवाब देना चाहेंगे। साथियों, आप लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में सुना होगा। अगर आप लोगों ने न्यूज़ में इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में नहीं सुना तो मैं आज आपको उसके बारे में 2 बातें बताता हूँ और कैसे ये किताबों के बारे में उससे जुड़ती है। साथियों, पिछले 6 सालों में करीबन 25 राजनीतिक दलों ने तकरीबन 16,500 करोड़ रुपए बड़े बड़े धरना सेठों की कंपनियों से इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स यानी चंदे के रूप में अपनी पार्टियों में लिया। साथियों, इन 25 राजनीतिक दलों में बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी जैसी पार्टियों के नाम, परंतु इसमें एक पार्टी का नाम नहीं है। क्या आप जानते हैं वो कौन सी पार्टी है जिसका नाम इस इलेक्टोरल बॉन्ड्स में नहीं है? साथियों, बीएसपी ने आज तक कभी भी किसी धरना सेठ से पैसा नहीं लिया है, कभी भी नहीं किसी एक धरना सेठ से पैसा लिया है। आप जानते हैं बीएसपी केवल यहाँ उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में बड़े बड़े पूंजीपतियों से पैसा लेकर नहीं बल्कि अपने कार्यकर्ता, अपने कैडर, अपने समर्थकों के तन मन और धन से ये अपने इलेक्शन लड़ती आएगी और आगे भी लड़ती आएगी। तो साथियों, ये उनको मुंहतोड़ जवाब है, ये उनको सबूत है जो आपसे बोलते हैं कि हाथी का किताबों के बोझ में दब रहा है, वो 2 बोझ में नहीं दब रहा। ये पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के धन से चलती है। कार्यकर्ता इसको अपना कर्तव्य समझता है कि अगर अपनी मूवमेंट को चलाना है तो वो अपने दिल से धन देता है इस पार्टी को चलाने के लिए। साथियों, बता दो ताली बजाकर अगर ये बात सच है कि नहीं। अब साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं लोकसभा चुनाव आजकल चल रहे हैं, हमारे सर पर हैं और इसमें हमारी तरह और भी पार्टियां आप लोगों को बुला कर आपसे वोट मांगने का काम करेंगी, परंतु आपको इस बारी उनको वोट डालने से पहले और उनको आपने अपने बीच में आने से पहले उनको एक काम देना है। उन्हें बोलना है कि इससे पहले हम तुम्हारे मंच पे तुम्हारी मीटिंग में आके तुमसे तुम्हारी बात सुने, हमें पिछले 10 साल का हिसाब दो, हमें पिछले 5 साल का हिसाब दो। मैनिफेस्टो जारी नहीं करती। बहन जी हमेशा बोलती है कि जब भी आप अपने समाज के बीच में जाए तो आप कभी भी आने वाले 5 साल, आने वाले 10 साल के काम ना बताएं। आप लोगों ने पिछले 5 साल और 10 साल में क्या काम किया, आपने अपने समाज के लिए क्या काम किया, वो आप जाके अपने समाज को बताएं, ताकि उनको भरोसा हो कि हाँ, जिसको वो वोट डाल रहे हैं उसने हमेशा हमारे वोट का सही इस्तेमाल किया, हमारे लिए सही तरीके से काम किया। इंग्लिश में बोलते हैं लेट द वोटर्स बी जज ऑफ योर वोट। साथियों, पिछले 10 साल से बीजेपी केंद्र की सत्ता में आसीन है, उनका आपको 10 साल का रिकॉर्ड मानना होगा। 2014 में केंद्र की सरकार में बीजेपी आई थी, उनसे आपको पिछले 10 साल का रिकॉर्ड मांगना होगा। और मैं आज आप लोगों के बीच में कुछ पॉइंट्स छोड़ के जा रहा हूँ, आप इसमें जरूर सोचिएगा, अपने साथियों से बात कीजिएगा और उनसे जरूर पूछिएगा। साथियों, आज सरकारी स्कूलों के बारे में बात करते हैं। शिक्षा सबसे जरूरी हमारे आने वाले भविष्य की नींव है, शिक्षा। साथियों, पिछले 10 सालों में सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे आधे से ज्यादा बच्चे आज अंग्रेजी नहीं बोल पाते। आप उनसे अगर ये बोलिए कि अंग्रेजी में 1-2 लाइनें सुना दो तो बेचारे बच्चे आज अंग्रेजी की भाषा नहीं समझते, ना बेचारे बोल पाते। वैसे तो मोदी जी जाके बोलते हैं कि हम इंडिया को ग्लोबल इकोनॉमी बनाएंगे, परंतु उनसे पूछिएगा कि अगर हमें यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम या यूरोप
सोच है उसकी गहरी छाप नजर आ रही है। साथ ही ये भी कहा है कि इसके हर पन्ने पर देश को टुकड़े टुकड़े करने की बात है। क्या कहेंगे सर? आई थिंक भाजपा की सरकार को अब 10 साल हो गए शासन में रहते हुए, परंतु अब उन्हें ये नहीं बोलना चाहिए कि और पार्टियां क्या कर रही हैं। उन्हें अपने कामों के बारे में बात करनी चाहिए। उन्हें अपना एक्चुअली रिपोर्ट कार्ड लेके लोगों के बीच में आना चाहिए। और लोग क्या करते हैं वो उन लोगों का काम है, हमारी जनता का काम है उसका जज होना। परंतु आप अपना काम लेके बीच में पहुँचे लोगों के, उससे फिर बात करें। 2 लड़कों की जोड़ी फिल्म फिर जो है रिलीज हो रही है। समाजवादी पार्टी का ये समाजवादी पार्टी के लिए वो कह रहे हैं कि हर घंटे प्रत्याशी बदलते हैं। क्या कहना है सर इस पे? भाई जो अपने लोगों को अब मैंने ये भी सुना है कि वो एक सीट पे 4 प्रत्याशी को कमिटमेंट देते हैं। तो भाई जो अब इलेक्शन नहीं तौर तरीके से लड़ा सकता, उन्हें अपनी पार्टी चला सकता, तो वो सरकार क्या चलाएंगे? आकाश जी, कल सहारनपुर में प्रधानमंत्री ने 37 मिनट का भाषण दिया जिसमें सपा और कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया, लेकिन बसपा का कहीं कोई नाम नहीं लिया। आखिर बसपा को क्यों सेफ रखा जाता है भाजपा की तरफ से, क्या मानते हैं? मुझे नहीं लगता कि भाजपा की तरफ से बीएसपी के लिए कोई ऐसा कोई सॉफ्ट कॉर्नर है। अब प्रधानमंत्री जी किसके बारे में क्या बोलते हैं वो प्रधानमंत्री जी जानते हैं। हम तो उनकी मन की बात जान नहीं पाए। मैं जानता हूं कि उन्होंने बहुत बारी मन की बात रखी है, पर उनकी ये मन की बात तो हमें नहीं पता। आकाश जी, सोनिया गांधी ने जयपुर में कहा है कि मोदी अपने आप को महान बताते हैं, देश के लोकतंत्र का चीरहरण कर रहे हैं, विपक्ष के नेताओं को धमकी देकर भाजपा में शामिल किया जा रहा है, आप लोकतंत्र को बर्बाद कर रहे हैं। इसमें आपका क्या कहना है सर? देखिए, जो भाजपा की सरकार करती आई है पिछले 5-7 सालों में, वो जनता बखूबी देखती आई कि वो चाहे करप्शन में विपक्षी नेता करप्शन में लिप्त हो, पर बीजेपी की सरकार में आके, बीजेपी की पार्टी में आके विचारों पे कोई ना ईडी का केस होता है ना कोई इनकम टैक्स का। तो ये तो खैर पूरी जनता देख ही रही है, इस पे हमारा कोई कमेंट बनता नहीं। पश्चिम बंगाल में एनआईए की टीम पर हमला हुआ है, क्या कहेंगे? देखिए सर, ये सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात है। इलेक्शन में सभी पार्टी के सभी नेता लोग बाहर जनता के बीच में हैं। नेता से ज़्यादा हमारी जनता की सुरक्षा ज़रूरी है, तो ये तो केंद्र सरकार को ध्यान देना चाहिए। आपने बीजेपी को मॉडर्न एजेंसी बताया मार्केटिंग की, उसके पीछे का तर्क क्या है? अब भाई देखिए, अगर कोई सरकार किसी भी पॉलिसी को निकालती है तो उसको कायदे से उसका सारा पैसा उस योजना में लगाना चाहिए, परंतु वो इस योजना में पैसा लगाने के बजाय उस योजना को मार्केट करने में ज़्यादा पैसा लगाती है। बिहार में नवादा में आज एक रैली में पशुपति पारस और चिराग पारस दोनों चचा भतीजे एनडीए के साथ हो गए हैं। क्या कहेंगे सर? जैसा आपने मुझसे अभी सवाल पूछा कि कैसे विपक्षी नेता भाजपा में ज्वाइन हो जाते हैं और उन पे कोई केस नहीं पड़ता, तो आई एम श्योर इनका भी कोई रीज़न रहा होगा। ठीक है जी।